सुबह 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर, इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक किए। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार की देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा से निशाना बनाया। इजरायली हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर है। हमले में ईरान में 80 से ज्यादा लोगों की जान गई। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हमले में 2 इजरायलियों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी होने की खबरें। खबर यही कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा, ईरान की सेना इजराइल से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। खामनेई बोले, इजराइल अपराध की सजा जरूर भुगतेगा। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के कूटनीतिक कोशिशें शुरू की। नेतन्याहू ने पीएम मोदी समेत वैश्विक नेताओं से बात की, हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। कल विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों को लेकर बेहद फिक्रमंद है। ईरान ने कहा, इजराइल के हमले के बाद अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता बेमतलब। ईरान के मुताबिक इजराइल ने अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया और वॉशिंगटन इजराइल का समर्थन कर रहा है और इसीलिए अमेरिका के साथ अब बातचीत का कोई मतलब नहीं। अहमदाबाद हादसे के लिए जांच के लिए कमेटी बनी। प्लेन क्रैश की वजहें क्या रही, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हाई लेवल मीटिंग में कमेटी का गठन किया है। 3 महीने में जांच कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। साथ ही खबर है कि विमान के उड़ान से पहले अब बोइंग 7 विमानों का अतिरिक्त से सुरक्षा जांच होगी। अहमदाबाद विमान हादसे में फॉरेंसिक जांच और पहचान प्रक्रिया शुरू। 240 डीएनए और खून के सैंपल जमा किए गए ताकि मृतकों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। ये टीमें जले हुए शवों की पहचान, ब्लैक बॉक्स की जांच और तकनीकी विश्लेषण कर रही है। अब तक 8 शवों की पहचान की गई, शव उनके परिजनों को सौंपे गए। अहमदाबाद विमान हादसे पर अब सियासत शुरू। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताते हुए हादसे की न्यायिक जांच की मांग की। खड़गे बोले, रिटायर्ड जज से विमान हादसे की जांच करवाई जाए। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, विमान दुर्घटनाएं दैवीय कृत्य नहीं, उन्हें रोका जा सकता है। हादसे को लेकर सीपीआई ने भी जांच की मांग उठाई। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब नार्को टेस्ट की मांग उठी। राजा के भाई सचिन ने मुख्य आरोपियों सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग रखी। कहा, मर्डर में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। मामले में सोनम और राज कुशवाहा समेत 5 लोग इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। मेघालय पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र में बारिश फिर से शुरू। पुणे और पिंपली चिंचवाड़ में जोरदार बारिश। भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में जल जमाव, गाड़ियां रेंग कर चलने को मजबूर। इस बीच मौसम विभाग ने पुणे, ठाणे, सतारा समेत 6 जिलों में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को भी सतर्क रहने की चेतावनी।